एक बार दो मित्र होते हैं, साथ साथ पढ़ाई लिखाई की होती है, कैरियर भी साथ साथ शुरू किया होता है, शादी भी साथ साथ हुई होती है। लेकिन ए व्यक्ति जो है जीवन में हर प्रकार की खुशियों का भोग करता है और बी व्यक्ति जो है वो जीवन भर दुख का भोग करता है। क्या कारण समझते हैं आप? एक ही स्कूल में पढ़े, एक साथ पैदा हुए, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही जॉब सेंटर में काम करते हैं, फिर भी दोनों की सैलरी में काफ़ी अंतर है। क्यों? इसका कारण है ज्योतिष में पाए जाने वाले योग। योग आपको सफलता के बारे में, असफलता के बारे में बताते हैं। जब तक आपके जीवन चार्ट में योग ही नहीं होगा तो दशाएं, अंतरदशाएं आएंगी, चली जाएंगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। यार, पंडित जी ने तो कहा था कि मेरा शुक्र उच्च का है और शुक्र की दशा आते ही मेरे दिन बदल जाएंगे, लेकिन 20 साल शुक्र की दशा चलने के बावजूद आप वैसे के वैसे हैं। कारण क्या रहा? कारण ये रहा, या तो शुक्र में बल ही नहीं है, या उसके जो संबंध बन रहे हैं वो सॉलिड नहीं है, या शुक्र सूर्य से अस्त हो गया है, या 6, 8, 12 में चला गया है। 12 में तो फिर भी सही है, 3, 6, 8 में दिक्कत थोड़ी दी देता है। 12वें में भी यदि और कोई पाप प्रभाव आ रहा तो बेडरूम लाइफ में भी दिक्कत देता है। मोस्टली शुक्र इतना डैमेज नहीं करता स्थिति को, कुंडली को, जितना बाकी ग्रह कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपका शुक्र यदि तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में है तो थोड़ा सा आपको उपचार करके चलना पड़ेगा। चलिए, हम बात कर रहे थे मिथुन लगन के बारे में। मिथुन लगन में हम पढ़ चुके हैं शुक्र का प्रभाव 8 भाव तक। आज हम 9वां, 10वां, 11वां, 12वां पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 9वें भाव की। 9वें भाव में राशि कौन सी है? 9वें भाव में कुंभ राशि है, शनि की राशि है, मित्र की राशि है। यहाँ गुड फील करेगा शुक्र और पत्नी के द्वारा भाग्य का उदय हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप कोई घर बदलें, लग्जरियस बंगला बनाएं, उसके बाद आपका भाग्य जगे। ये भी हो सकता है कि आपने बड़ी कोई गाड़ी खरीदी, वो आपके फेवर में निकले और आपके दिन बदल जाएं। जब 9th हाउस में शुक्र आता है तो ये धार्मिक गतिविधि से व्यक्ति का ध्यान थोड़ा भटका देता है। आप पूजा करने बैठेंगे, पूजा होगी नहीं। अगर राहु का प्रभाव, यदि चंद्रमा या राहु का प्रभाव और आ गया तो ये स्थितियाँ और ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगी। जब जब आप पूजा करने बैठेंगे तब तब आपका मन विचलित होगा और आप उठ खड़े होंगे। कौन सी राशि है? कुंभ राशि है, शनि की राशि है। ये भी डिपेंड करता है कि शनि कहाँ बैठा हुआ है। इसका भाव का जो विश्लेषण है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि शनि कहाँ बैठा हुआ है। फिलहाल हम शुक्र की बात कर रहे हैं। शुक्र मित्र के घर में आके बैठा है, व्यक्ति को धार्मिक किस्म का बनाएगा। यदि कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा तो व्यक्ति तीर्थ यात्रा कर सकता है दशांतर दशाओं में। पंचमेश 9वीं में आके बैठा है, एक मूल त्रिकोण दूसरे मूल त्रिकोण में, वो बलित मूल त्रिकोण में बैठा है तो फायदा देगा। व्यक्ति के संतान के पास अच्छा भाग्य होगा, अच्छा पैसा होगा, नौकर चाकर होंगे, अगर कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा तो। द्वादशेश का 9वें में आना ये अच्छा नहीं है। 12वें भाव का 9वें भाव में आना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन पॉजिटिविटी ये है कि आप विदेश में जाके, अगर विदेश चले जाएं, घर छोड़ दें तो आपको बेनिफिट मिलेगा और लक आपका साथ देगा।
इस प्रकार हमने ये 9 भाव देखा। 10वें भाव पे आ जाएं। शुक्र मीन राशि में उच्च की राशि है शुक्र की, यहाँ पे शुक्र उच्च का हो जाता है। अब शुक्र क्योंकि रोमांस और सौंदर्य का कारक है, तो ये व्यक्ति कैरियर में कभी भी स्टेबल नहीं हो पाते हैं या इनके मन में भटकाव चलता रहता है। आज ये कर लूँ, कल वो कर लूँ, ये आज ये कर लूँ, कल वो कर लूँ, इस प्रकार की स्थितियाँ चलती रहती हैं। राशि कौन सी है? मीन राशि है, उच्च की राशि है। तो व्यक्ति एजुकेशन फील्ड में, धार्मिक क्रियाकलापों के फील्ड में, रियल एस्टेट बिजनेस में, प्रॉपर्टी डीलिंग में अपने व्यवसाय को बनाए रख सकता है या अच्छा कर सकता है। सब पंचमेश कहाँ आया है? अपने से छठे आ गया, जो कि सही नहीं है। द्वादशेश 10वें में आया है, द्वादशेश भी सही नहीं है। अपने से 11वें आया है, 11वां भी सही नहीं है। तो यहाँ पर शुक्र ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाएगा। सॉरी। इसके बाद हम देखें 11वें भाव को। 11वें भाव में राशि कौन सी है? 11वें भाव में राशि है मेष राशि। मेष राशि का मालिक कौन होता है? मंगल। मंगल कहाँ है? छठे का मालिक है, 11वें का मालिक है। कहाँ आके बैठा है मंगल? यदि यहीं आके बैठ जाए तो मित्र के घर में हो गया, तो मंगल का प्रभाव कुंडली पे ज़्यादा होगा बजाय कि शुक्र के। मतलब ये भी अपन को देखना है कि दूसरा प्लेनेट कौन सा है। दूसरे प्लेनेट के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल एक प्लेनेट के बारे में देखें। एकादश भाव मेष राशि है, मंगल की राशि है। कौन आके बैठा है? शुक्र आके बैठा है। शुक्र कौन है? सौंदर्य का मालिक, रोमांस का कारक, बड़े बड़े बंगलों का मालिक शुक्र है। वैभव लक्ष्मी शुक्र है। मंगल की राशि में शुक्र का बैठना कामनाओं को, या ये कामना का भाव भी है, तो कामनाओं को बलवान करता है, व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है। व्यक्ति सोशल एक्टिविटीज़ जब भी करता है तो वो ये बताना चाहता है कि ये मैंने किया। ईगोइस्टिक थोड़े से होते हैं ये लोग। शुक्र यहाँ बैठा है तो सौम्यता बढ़ जाएगी और आसानी से लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन द्वादश का मालिक अपने से 12वें आ गया, लाभ में कमी हो जाएगी, व्यय की अधिकता हो जाएगी। इसके लिए हमें बाकी चीज़ें भी देखनी होंगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार रेमेडी की जाती है इसकी, या उपचार किया जाता है। जो पीड़ित हो रहा है उसकी एनर्जी को प्योर एनर्जी में बदलना है, जो पीड़ा दे रहा है उसको शांत करना है। ये उपचार का मैंने आपको आज ऐसा फंडा बता दिया जो आप कभी भी यूज करें असफल नहीं होंगे, बशर्ते कि आपको सही ढंग से कुंडली देखना आती हो। पंचम भाव का मालिक कहाँ के बैठ गया? अपने से 7वें बैठ गया। 7वां पार्टनरशिप का भाव है, तो पार्टनरशिप आर्थिक भूमिका निभाने वाली होगी, या नौकरी में या पति का किसी न किसी प्रकार साथ देने वाली होगी। द्वादश भाव की बात करें, शुक्र द्वादश भाव यदि काल पुरुष की कुंडली में देखें तो मीन राशि आती है, जहाँ पे शुक्र उच्च का होता है। यहाँ पे व्यक्ति की कामनाएं अनलिमिटेड हो जाती हैं। सेक्सुअल लाइफ में पार्टनर से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन करने के कारण कभी कभी झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे यदि देखें तो शुक्र अपने घर में आके बैठा है, और काल पुरुष की कुंडली में भी यहाँ पे शुक्र उच्च का हो जाता है, इसलिए यहाँ पे बेटर रिजल्ट शुक्र के मिलेंगे। पंचमेश
अपने से अष्टम चला गया, यानी कि इस व्यक्ति के गुप्त संबंध बन सकते हैं, किसी को पता नहीं होगा लेकिन होंगे। कब आएंगे ये दशा अंतर्दशाओं में, ये भी ध्यान रखिएगा। योग बताते हैं कि घटित होगा, दशा अंतर्दशा बताती है कि घटित कब होगा। ठीक है ना। आपको एक बात और समझा दूं, मैं अक्सर धीरे धीरे बोलता हूं, वो इसलिए बोलता हूं कि आप मेरे द्वारा कही गई बात को समझ लें, स्वीकार कर लें, तब दूसरी बात मैं कहूं। अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं फास्टली बोलूं और आपके ऊपर से बातें निकल जाएं, तो ना तो आपको फ़ायदा होगा लेने का ज्ञान, ना मेरे को फ़ायदा होगा देने का ज्ञान। यदि आप मेरे लेसन पढ़ते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और ये भी लिखें कि आपने लाइक किया है, डिसलाइक किया है। लाइक किया है बहुत अच्छी बात है, डिसलाइक किया है तो आप ये भी बताएं कि किस कारण आपको मेरा लेसन समझ नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाई पसंद आ रही होगी, नहीं तो आप अपने विचार दे सकते हैं, जिससे कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय माता दी।